हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के एक चैप्टर सारणिक को करेंगे। ये चौथा चैप्टर है जिसमें कि हम आज एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। एक सारणिक दिया है और ये कहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने हैं इनके, तो कैसे ज्ञात होता है मान देखिए। एक चीज़ समझिए कि A1 B1 मान लीजिए 2 ऑर्डर की एक सारणिक है और A2 B2 इस प्रकार से है माना। इसका हल निकालने के लिए हमें A1 B2 की गुणा करनी पड़ेगी और फिर इसकी फिर A2 और B1 की गुणा करनी है और बीच में माइनस कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि A1 B2 में से माइनस करना है A2 B1 को। ठीक है, अब इसमें भी इसको अप्लाई कर देते हैं। 2 की -1 में गुणा, फिर माइनस 4 की -5 में भी गुणा, तो ये बना -2 और ये हो गए प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 20 और ये 20 में से 2 गए 18। कुछ प्रॉपर्टीज भी इसमें है सारणिक में, तो उन चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा इसी एक्सरसाइज से शुरू कर लेते हैं एक बार, और सारी प्रॉपर्टीज हम अगली एक्सरसाइज में स्टडी कर लेंगे जिसमें उसकी आवश्यकता होगी ज़्यादा। ठीक है, 18 आ गया इसका मान। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 खंड दिए हैं इन्होंने। पहला खंड है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। ये 4 अवयव दिए हैं टू ऑर्डर की ये डिटर्मिनेंट से। तो देखिए इसमें क्या होगा, कोस की कोस में मल्टीपल होगी तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस साइन की माइनस साइन में, तो माइनस के ही बनेंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगली लाइन में हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1, तो इसका उत्तर आ गया 1। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ये है। इसमें आ जाओ। इसकी और इसकी गुणा मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की एक्स प्लस 1 से गुणा, और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की, इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा में से घट जाएगी। x की एक्स स्क्वायर में मल्टीपल की तो एक्स क्यूब आया, फिर इसी x की माइनस एक्स में की, इसी x की 1 में कर दी, फिर 1 की सब में कर दी। 1 की इन सब में करने पर यही वैल्यू आ जाएंगी। माइनस इन दोनों की करी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और ब्रैकेट जरूर लगाएंगे हम, क्योंकि माइनस इसके पहले है। अगर प्लस होता है तो ब्रैकेट की इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्रैकेट की आदत हो जानी चाहिए ऐसी कैलकुलेशंस में। तो ये हो जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या बचा, ये बचा एक्स क्यूब प्लस 1, ये हुआ। वैसे तो देखें, अगर हम इसको देखें तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब का विस्तार है, लेकिन कर भी दिया है गुणा तो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और अब ये ठीक होकर लिखा जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के कितने 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है तो दिखाइए कि 2A इक्वल टू, ये 2A का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट A
पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो इसका डबल कर लो, ए का डबल कर लिया। डबल करेंगे तो पूरा डबल हो जाएगा, सारे अवयव में 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये 2 एकम 2, दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर ए डिटर्मिनेंट निकाला कैसे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, बचा माइनस के 6। फिर क्या किया, जो ये 2a निकाला था इसी का हम फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2 गुणा 4, 8 गुणा 4 बराबर 8 माइनस 32 बराबर के माइनस के 24। अब इस माइनस 24 को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं प्लस के 4 तो बाहर ले लो और माइनस के 6 अंदर, मतलब अंदर की गुणा कर लेंगे। जैसे 4 6 के 24 होते हैं ना, तो माइनस अंदर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि माइनस 6 हमें यहाँ लाना है। तो ये हो गया, देखो माइनस 6 किसके बराबर है, ए डिटर्मिनेंट के। तो 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ए, यही हमें सिद्ध करना था, बहुत आसान सी बात है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये है कि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो इसने भी कुछ इसी प्रकार से कहा है 3a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a। ठीक है, इसे भी करते हैं। तो इसे करने के लिए वही काम करना पड़ेगा, 3a करना पड़ेगा पहले। 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 दूनी 6 0 0, 3 चौके 12। अब क्या करें, अब कर लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट, ए का देखो यह है 3 की कोटि का है। ये 3 कोटि में क्या होता है कि देखो पहले 1 लिख देते हैं, इसको ध्यान से समझना कि इसका मान कैसे निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ से इसको लिखा, पहले 1 लिखा, फिर इसको और इसको तो पूरा छोड़ दो, बचा ये अंदर वाला। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 1 2। पहले शुरू में सीखने के तौर पे ऐसा ज़रूर करें कि एकदम से इसकी वैल्यू ना करें। 1 गुणा फिर माइनस, जब हम दूसरे अवयव को लेंगे a12 को लेंगे जब, तो हम उसे माइनस में लेंगे 0 गुणा। और देखो जब हम इसे ले रहे हैं तो इसे छोड़ दो और इसके नीचे वाले छोड़ दो, फिर 0 0 और 2 4 लेंगे, 0 0 2 4 ऐसे करके। फिर प्लस आता है तीसरे नंबर पे प्लस। ये माइनस प्लस कैसे होता है ये और थोड़ा क्लियर कर देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें अगली एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं। फिर यहाँ 1 ले लो, 1 में भी डिटर्मिनेंट किसका, देखो ये पूरा छोड़ो, 0 1 0 0 0 1 0 0 इक्वल टू 1 4 एकम 4 माइनस 0 0 0 2 0 माइनस, ये तो पूरा 0 आएगा चाहे अंदर कुछ भी हो जाए, प्लस 1 और अंदर कितना 0 माइनस 0 तो 0। तो ये बचा केवल 4 बस, और कुछ नहीं बचा, ये 4 बचा। अब फिर 3a का भी कर देंगे, चलिए 3a का भी कर देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखो 3 लिखेंगे तो क्या बचेगा, पूरा एक डिटर्मिनेंट, 3 6 नहीं, यहाँ देखो हाँ ये ठीक है, 3 6 0 12, 3 6 0 12। फिर माइनस लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 अंदर क्या आएगा, देखो ये पूरा हटाओ, ये पूरा देखो हम ये ले रहे हैं तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा और ये हटाना पड़ेगा। तो देखो क्या बच रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 0 0 और 6 12 बच रहे हैं। जब हम इसे रखेंगे, लेंगे तीसरे वाले को लेंगे तो हम ऐसे कर देंगे। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, 0 3 0 0, यही काम करना है। 0 0 के साथ इसे लेंगे, 0 0 6 12 0 0 6 12। फिर हम 3 को लेंगे तो फिर प्लस में, देखो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करके हम इसको लेते जाते हैं। 3 लेंगे तो 0 3 0 0 0 3 0 0। तो देखिए 3 बाहर है,
12 3 36 माइनस 0, माइनस ये तो पूरा 0 आएगा, प्लस ये भी पूरा अंदर 0 आएगा। तो ये हो गए 3 6 18, 3 3 9 1 10। ये कितना आया 108। अगर हम इसको 27 गुणा 4 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर आ जाएगी कि हम 4 की जगह पर ये लिख देंगे, क्योंकि 4 वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है, तो हम इसको ये लिख देंगे। और देखो हमें जो चाहिए था वो आ गया और ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक सारणिक आपके सामने है, इनमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, देखो 3 लिखेंगे तो इसमें ये इसके ऊपर पेन रखो इसके सामने, और ये ला इस पर उंगली रख लो इसी के नीचे। तो क्या दिख रहा है आपको, 0 -1 और -5 0। तो यही लिखना है बस, डिटर्मिनेंट 0 -1 -5 0। फिर लिखो माइनस, लेकिन एक -1 पहले है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। फिर एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा, कौन सा, 2 कोटि का। इस पे रखो पेन, देखो इस पे रख लिया, इस पे रखा, तो फिर इसके सामने का ये भी रखो। अब क्या दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है 0 3 और -1 0, 0 3 और -1 0, ये दिख रहा था। फिर प्लस, ये जो माइनस है ये तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस और शुरू में भी प्लस। यहाँ रखेंगे तो देखो इस पे रखा, फिर इस पे रखा, बचा 0 0 3 -5, 0 0 3 -5। चलिए कर दो, इसको मल्टीपल कर दो। 3, 0 की 0 में गुणा 0, फिर माइनस, -5 की -1 में गुणा प्लस के 5, फिर माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, एक तो 1 रहेगा, 0 की गुणा 0 और ये माइनस, ये भी -3 आएगा, फिर प्लस -2 गुणा, देखो 0 की इसमें और इसमें दोनों में करेंगे तो 0 ही तो आएगा। फिर 3 पंजे 15 प्लस यहाँ से 3 आएगा, बस ये तो 0 आ जाएगा। अब क्या आएगा, -12, बस आ गया इसका आंसर -12। इसी प्रकार करते जाना है। सेकंड थर्ड को आप करोगे और मैं करने वाला हूँ अब फोर्थ को। ठीक है, कर देते हैं जल्दी से, स्पीड से। 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। एक बार और थोड़ा समझ लें, बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल इसमें नहीं लगेगी आपको। कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला कौन सा, A11 कहते हैं इसको, पहले वाला अवयव। फिर ये पेन रखा, इधर भी पेन रखा, तो जब ये रख लिए दोनों तरफ, क्या बचा, 2 -5 -1 0। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ अंदर क्या लिखा जाए। फिर लिखो माइनस, ये -1 भी आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये, और फिर ये, तो 0 3 -1 0, 0 3 -1 0, फिर प्लस और माइनस के 2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद ये रखा, फिर ये रखा। अब आपको क्या दिख रहा है, देखो अब आपको इसमें दिख रहा है 0 3 और 2 -5, 0 3, देखो ऐसे करके 0 3 और 2 -5, या ऐसे बोल सकते हैं 0 2 3 -5, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर सकते हैं। 2 2 0 0, फिर माइनस, और इन दोनों की तो प्लस ही हो जानी है, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 गुणा 0 +3 और -2
2 है ना, और गुणा देखो 0 तो 0 आ जाएगी, फिर -6 आ जाएगा। इसकी करेंगे तो -10, इसकी करेंगे तो, लेकिन एक ब्रैकेट ज़रूर लगाना पड़ेगा। 1 तिया 3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 चौकी 12। देखो कितने बचे, माइनस का 10 है, प्लस के 9 हैं, तो बचा माइनस का 1। ठीक है, कितना बचा, माइनस का 1 बचा। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये कैलकुलेशन ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने रखा पेन, तो ये बचे दोनों बिल्कुल सही। यहाँ रखा तो बचे ये बिल्कुल सही। फिर हमने लिखा -2, तो हमारे पास 0, 2 और 3 ही बिल्कुल सही। 0 की 2 में 0, ये -5, फिर ये माइनस माइनस प्लस 0 और ये हो गए प्लस, फिर -2, 0 तो 0 और 3 दूनी -6। तो देखो 2 पंजे 10, 1 तिया 3 और माइनस माइनस हो गए प्लस और 2 छके हो गए 12, बिल्कुल सही। और ये 12 है, 12 और 3 कितने हो गए, प्लस के 15, और प्लस के 15 में से माइनस के 10 जाएंगे तो बचेगा प्लस के 5। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती से भी गलती हो सकती है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या करना है, अब करना है अगला क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 को कर लीजिए। ये है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। ये एक मैट्रिक्स है। हो तो डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करना है। चलो कर लेते हैं, इसमें भी डिटर्मिनेंट ए कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, पहले लिखा 1 और फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 - 3 4 और -9 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 1, फिर ऐसे करके 2 5 और -3 -9 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस के -2, यहाँ लिखेंगे 2 1 5 4, 1 ब्रैकेट में माइनस के 9, इन दोनों की गुणा कर दो, ये भी माइनस के 12, फिर -1, माइनस के हो गए 18, फिर माइनस और एक माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस, 5 3 15, माइनस के 2 गुणा 4 दूनी 8 में से गया 5, कितने हुए ये, प्लस के 12 में से 9 गए 3, फिर माइनस के बचे 3 और ये माइनस का 1 तो बन गए प्लस के 3, क्योंकि 3 एकम 3, फिर ये 8 में से 5 गए 3 दूनी हो गए 6। तो देखो क्या बचा, 3 और 3 6 -6, और भाई 6 में से 6 गए कितने बचते हैं 0, तो आ गया उत्तर, क्या आया 0। सिंपल। बस इस विधि को कभी छोड़ना मत कि जिसे भी लो उसे ढक दो, इधर से भी और इधर से भी, तो देखो अपने आप उसका आ जाएगा। क्या लिखना है, यही है इसकी ट्रिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू ज्ञात करनी है। फर्स्ट दिया है, एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसके इक्वल एक डिटर्मिनेंट दिया है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम इन सारणिकों का विस्तार कर लेंगे, इन डिटर्मिनेंट्स को खोल देंगे। तो कैसे खुलते हैं, 2 एकम 2 माइनस 5 गुणा 4 इक्वल में 2x की गुणा x में -6 की गुणा 4 में 24, 2 एकम 2 -20 और ये हो जाएगा 2x² -24। ठीक है, माइनस के 24 इधर ले आओ क्योंकि इधर बचा -18, प्लस के 24 बन जाएंगे, कितने बचे 6, 2x² हो जाएगा, x² कितना बचा 2 3 6, x² की वैल्यू 3 आई है।
तब x बराबर कितना आएगा, ये जो स्क्वायर है ये 3 के पास जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने साथ प्लस माइनस को साथ लेके जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, प्लस और माइनस के रूट 3 आ गया। यही इसका उत्तर है। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ होता है मैट्रिक्स, दोनों होते हैं अवयव और आपस में इस प्रकार से इक्वल लिखे जाते हैं, तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब ये सारणिक हो जाता है तब ये संगत अवयव बराबर नहीं होते। इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर आ जाए तो सारणिक के जैसे मैट्रिक्स को नहीं करना, मैट्रिक्स के जैसे सारणिक को नहीं करना, क्योंकि दोनों अलग चीज़ हैं। इस चीज़ को समझना है, ठीक। क्योंकि सारणिक का एक निश्चित मान होता है, इंडिविजुअली एक मान होता है, और मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, उसके संगत अवयवों के मान होते हैं। बस इस बात को समझिए। सेकंड में इसने बोला है 2 3 4 5 और x 3 2x 5। देखो इसमें हम 2 और 5 की गुणा करेंगे, फिर -3 गुणा 4 करेंगे, इक्वल में x और 5 की गुणा करेंगे, फिर माइनस दोनों की गुणा कर देंगे। यहाँ कितना बचा, -x, केवल एक x, और यहाँ 10 - 12, कितने बचे माइनस के 2, यहाँ -x, तब x बराबर 2 आ गया। बस तो ये आसान से हो गया सेकंड, केवल इतना ही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में केवल एक सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। x2 18 x बराबर 6 2 18 6, है ना, ये आ गया। इसने कहा है क्या, इसने कहा है कि x बताओ क्या है इसमें। ऑप्शन दे दिए इसने, तो इसे कर लेते हैं। x की गुणा x² -18 दूनी 36 बराबर, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, 6 गुणा 6 36 -36 कितना आया 0, x² -36 0 आ गया। तब x² बराबर कितना आएगा 36 आ जाएगा। और x बराबर कितना आएगा, तो 36 का रूट आएगा और प्लस और माइनस इसके साथ आएगा। तब प्लस और माइनस और 36 का आ गया 6, बस हो गया। और देखो ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, क्लियर हो रही होंगी बातें। और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हम अगली एक्सरसाइज में इसको कराएंगे उन्हीं के साथ में, तो अगली एक्सरसाइज को भी ज़रूर देखें। और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज मैंने कराई हैं, पूरे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, उनको ज़रूर देख लें सभी को, और अपने नोट्स बनाते रहें और उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। ओके, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों साथियों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।